अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस, नेशनल बुक फाउंडेशन। आज के लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन नोट कर लें। फर्स्ट लाइन में है, इसको बॉक्स बना लें कि हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली होता क्या है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी फिलिंग होती है, मिक्सिंग होती है आपस में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होती है, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर ओवरलैपिंग, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो आपके पास जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं वो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम, और उनकी शेप भी सेम। यानी बिफोर मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग जो है उनकी एनर्जी और शेप सेम हो गई है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं जी, न्यू जो ऑर्बिटल्स बनती हैं इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कहते हैं। और दिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका पहले शॉर्ट बन जाता है। स्टूडेंट्स, जो न्यू ऑर्बिटल्स हैं उनको हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 100% क्लियर हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और आपको पता है कि जब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, यानी कि जैसे बोर के मॉडल में ये पढ़ा था हमने जूनियर क्लासेस में कि जब लोअर से हायर में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो ऑलवेज एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो इसको अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो न्यूक्लियस के गिर्द बहुत सारे आपको पता है कि शेल्स हैं। उन शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला के शेल है, उसकी एनर्जी सबसे कम, फिर एल वाली उससे ज़्यादा, फिर एम वाली उससे ज़्यादा, एन वाली उससे ज़्यादा। अब जो न्यूक्लियस के करीब वाला है ना, उसकी एनर्जी लो है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है, ठीक है, के या एल, के वाला मोस्टली कंप्लीट शेल होता है। एल की बात करें तो एल में से एक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है। मिसाल के तौर पर एल सब शेल के अंदर दो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एस और पी। ठीक है, एस और पी, सॉरी, एल के दो सब शेल्स आ रहे हैं ना। तो पी के फर्दर आगे कितने सब शेल हैं, तीन, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे, ठीक है, 2s से जंप करके 2py या 2pz में जा रहा है, तो ये लोअर ऑर्बिटल से हायर में जा रहा है, तो एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। अब सपोज करो जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हम देखते गए थे, जैसे ये अब आपको डायग्राम नज़र आ रही है। अब 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2p में तीन है। सपोज अगर आपके पास स्टूडेंट्स 2p में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक होता, 2py में एक होता, 2pz खाली होता, तो फिर स्टूडेंट्स क्या होता है। मिसाल के तौर पर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2p2। अब 2p2 का मतलब 2px में 1 है और 2py में 1 है, 2pz जो है वो खाली है। तो अब ये तो ग्राउंड स्टेट है, जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 2s जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा 2pz में। अब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो चुका है, यानी एस भी अनपेड हो चुका है, और पी के तीनों ऑर्बिटल 2px, 2py, 2pz ये भी सारे अनपेड हो चुके हैं, और सारे जो हैं वो बेसिकली उनके पास अनपेड एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब जाकर ये अपने आप को पेयर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन की एग्जांपल लें तो 4 हाइड्रोजन फर्दर आएंगे और उनके साथ ये ओवरलैपिंग करेंगे और अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक एस आ रहा है और 3 पी ओवरलैप हो रहे हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट 100% आपका क्लियर हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब बॉन्ड कोई भी बनता है, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ये बात भी नोट कर लो। अब इलेक्ट्रॉन जो लोअर से हायर में जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब की है ना इलेक्ट्रॉन ने, वो एनर्जी कहाँ पर रिलीज़ हो रही है, जब आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन बन रही है, तो वो एनर्जी वहाँ पर कंपनसेट हो जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई।
इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की डिपेंडेंस की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की डिपेंडेंस जो होती है वो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करती है, लाइक S, P, D, F। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं, एटॉमिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। मैं हाइब्रिडाइजेशन को क्विकली अच्छे तरीके से रिकैप कर देता हूँ ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। इसमें बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, शेप डिफरेंट होती है, लेकिन मिक्सिंग होने के बाद उनकी शेप और एनर्जी सेम हो जाती है। और न्यू जो ऑर्बिटल बनते हैं इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, जिसका मैंने एक और नाम आपको, जैसे वो ऑर्बिटल जो होते हैं इनको डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, इनकी एनर्जी सेम हो जाती है, ठीक है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोअर से आपके पास हायर में जंप करते हैं, लोअर ऑर्बिटल से हायर में, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, लोअर ऑर्बिटल से हायर में जंप करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाते हैं। मैंने आपको टिपिकली कार्बन की एग्जांपल दी, अच्छे तरीके से समझाया, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसमें एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। अब इलेक्ट्रॉन ने लोअर से हायर जंप किया तो एनर्जी अब्जॉर्ब की हुई है, वो एनर्जी जो उसने अब्जॉर्ब की है वो कहाँ कंपनसेट होगी, कहाँ यूज़ हो जाएगी, जब आपके पास कोई भी बॉन्ड बनेगा, यानी आगे हाइब्रिडाइजेशन होगी, बॉन्ड बनेगा न्यू। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करती है। S, P, D, F। S स्फेरिकल को कहते हैं, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल। सबकी शेप डिफरेंट है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और एटॉमिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स होती है स्टूडेंट्स, तो आपको बता दूं, SP, SP2, SP3, DSP2, DSP3, D2SP3, D3SP3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। फर्स्ट इज SP, फिर SP2, SP3, ये तीनों हम पढ़ेंगे। वैसे हमारे पास 6-7 किस्म की हाइब्रिडाइजेशंस की टाइप होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एस की फुल फॉर्म आपको पता है SP, DF ऑर्बिटल्स की? S स्फेरिकल, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल। F की शेप स्फेरिकल होती है, P की डम्बल्ड है, D की डबल डम्बल्ड है और F की वेरी कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स टू ड्रॉ। क्लियर हो गया स्टूडेंट? 100%। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर कंसेप्चुअल समझ आ गया होगा। वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकियों का भी भला हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशंस को प्रॉपरली फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। SP हाइब्रिडाइजेशन, SP2, SP3 सबको डिटेल से देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक लाजमी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।